हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फ्रेशेस। तो आज हम करने वाले हैं बुक फ्लेमिंगो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो भी हम लेंगे फ्लेमिंगो के पोएम्स, क्योंकि हमें पोएम कवर नहीं करा था। अब हम करेंगे पोएम को कवर। ठीक है, हमारी 6 पोएम्स हैं। मैंने 6 पोएम में से एक एक क्वेश्चन निकाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो लास्ट ईयर में आ रखे हैं। ठीक है, मैंने चूज करके निकाले, मैंने खुद बनाए ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इसको आप जाने से पहले जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द यंग टाइगर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? नए पेड़ों को दौड़ता हुआ क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो अब जो इसका आंसर है जो लिखेंगे हम, द यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग डेट इज रसिंग पास्ट द पोएट एज सी इज ट्रेवलिंग इन अ वेरी फास्ट मूविंग कार while traveling in a speeding vehicle. The object outside appeared to rushing past us in the opposite direction. These sprinting trees in stark contrast to passive old lady sitting inside the car. ठीक है, इसका मतलब क्या है? युवा पेड़ दौड़ रहे हैं जो कवि के पास से भाग रहे हैं क्योंकि वह बहुत तेज गति वाली कार में यात्रा कर रही हैं। तेज गति वाले वाहन में यात्रा करते समय बाहर की वस्तुएं विपरीत दिशा में हमें दौड़ती हुई प्रतीत होती हैं। ये दौड़ते हुए पेड़ कार के अंदर बैठी निष्क्रिय बूढ़ी औरत के लिए बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आप भी जाते होगे ट्रैवलिंग करने के लिए, और जो कार की स्पीड होती है, जो अगर बगल बगल में जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, जो उस कार की जो स्पीड है ना, वो इतनी तेज होती है कि हमें लगता है जो पेड़ हैं वो सारे भागते हुए जा रहे हैं। ऐसी इस पोयम में है, जो बूढ़ी औरत है वो कार में बैठे बैठे देख रही है कि यहाँ से सारे पेड़ भागते हुए क्यों दिख रहे हैं उसे। ठीक है, ये था इस पोयम में। मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, और इस तरीके से इसके अंदर लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द पोएट सेज एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट द मैप देयर वर्ल्ड। Which world do these children belongs to? Which world is inaccessible to them? ठीक है, इसमें क्या है, जो इसका हिंदी में मतलब होगा, कवि कहता है और फिर भी इन बच्चों के लिए ये खिड़कियां, यह नक्शा नहीं, उनकी दुनिया। ये बच्चे किस दुनिया हैं, कौन सी दुनिया उनके लिए दुर्गम है। ठीक है, इसमें जो पोएट कहना चाह रहे हैं बच्चों के बारे में, जो ये खिड़कियां हैं ये नक्शा नहीं, उनकी दुनिया है। ये बच्चे किस दुनिया के हैं, किस दुनिया में उनके लिए दुर्गम है। ठीक है, जो आंसर है इस तरीके से लिखेंगे, दिस चिल्ड्रन बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ द डर्टी एंड स्टिंकिंग स्लम्स विद दीज नैरो लैंड्स एंड क्रैम्प्ड होल्स। देयर वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी एंड डिसीजेस। द world that is inaccessible to them is one which has high domes of buildings, the music of bells and the fragrance of flowers. मतलब ये बच्चे तंग गलियों में और तंग छेद वाली गंदी और बदबूदार झुग्गियों की दुनिया में ताल्लुक रखते हैं। मतलब ये लोग एक गंदे से एरिया में रहते हैं, झोपड़पट्टी वाले एरिया में रहते हैं। ठीक है, उनकी दुनिया गरीबी और बीमारी की दुनिया है। जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे जो उनका जो इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत गरीब है, और वहाँ पे ना बीमारियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ गंदगी है, क्योंकि घर ही नहीं है लोगों के, पानी बह रहा है इधर उधर, कचरा लोगों ने फेंक रखा है, झुग्गी है, झुग्गी में कैसे लोग रहते हैं आपको पता ही होगा। उनके लिए दुर्गम दुनिया वह है जिसमें इमारतों के ऊंचे गुंबद हैं, घंटियों का संगीत है और फूलों की सुगंध है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्सोटिक मोमेंट्स द पोएट पाब्लो नेरुदा विशेस फॉर? कभी पाब्लो नेरुदा किस मोहक क्षण की कामना करते थे, उनकी क्या विशेष थी? ठीक है, आंसर लिखेंगे, पाब्लो नेरुदा wishes for the exotic moment when mankind will be free from greed, cruelty and harmful actions. Unnecessary rush and noise have caused unpleasantness and troubles. The poet wishes the noise of engines and machines should cease and peace and tranquility should prevail. मतलब पाब्लो नेरुदा उस आकर्षक क्षण की कामना करते हैं जब मानव जाति
लालच, क्रूरता और हानिकारक कार्यों से मुक्त होगी। मतलब लालच नहीं रहेगा इस देश में, तो उससे वो फ्री रहेंगे। ठीक है। अनावश्यक हड़बड़ी और शोर ने अप्रियता और परेशानी पैदा कर दी है। कवि चाहता है कि इन इंजनों और मशीनों का शोर बंद हो जाए और अमन चैन कायम कर रहे हैं। ठीक है। जो उनका जो वो चीज़ें चाहते हैं, इन सब चीज़ों से जो एक्शंस हैं, जो वहाँ पे हार्मफुल चीज़ें हैं, ठीक है, जो नॉइज़ है, ये सब चीज़ें बंद रहे तो वो अपनी ज़िंदगी में कायम रहेंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू किड्स, व्हाट मेक्स मैन लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स प्रॉब्लम एंड मिसेरीज। किड्स के अनुसार वह क्या चीज़ है जो मनुष्य को अपनी तमाम समस्याओं और दुखों के बावजूद जीवन में प्यार करती है। ठीक है। इसका जो आंसर लिखेंगे हम लोग, इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स प्रॉब्लम एंड मिसेरीज मेक मैन्स लाइफ ग्लूमी एंड कॉज हिम सफरिंग एंड पेन। He does not case to love life because a thing of beauty remove all the sadness that covers his spirit. The beautiful thing of nature make life sweet and happy. मतलब उन सभी समस्याओं और कष्टों के बावजूद जो मनुष्य के जीवन को अंधारमय बनाते हैं और उसके लिए पीड़ा और दर्द का कारण बनते हैं, वह जीवन से प्रेम करना नहीं छोड़ता, क्योंकि सुंदरता की एक वस्तु उसकी आत्मा को ढकने वाली सभी दुखों को दूर कर देती है। प्रकृति की खूबसूरत चीज़ें जीवन में मधुर और खुशहाल बनाती हैं, जो हमें गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज चाइल्डिश लॉन्गिंग ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, वाई इज इट इन दी वेन। ठीक है। इसका जो मतलब है, सड़क के किनारे खड़े लोगों की बचकाना लालसा क्या है, यह व्यर्थ क्यों है। ठीक है। इसके अंदर जो आंसर लिखेंगे, द चाइल्ड इज लॉन्गिंग द पोएट रेफर्स टू इज द ड्रीम्स एंड डिजायर्स ऑफ द रूरल फॉक हु हैव अ चाइल्ड लाइक लॉन्गिंग फॉर अ बेटर लाइफ दैट दे हैव होप टू लाइफ with the help from the city dwellers. They are longing in vain because the city folk are not willing to help them, and so their childish longing are not likely to be fulfilled. इसका मतलब कवि जिस बचपन की लालसा का उल्लेख कर रहा है वह ग्रामीण लोगों के सपने और इच्छाएं हैं। ठीक है। वो लोगों की सोच है जो उनको करना है अपनी जिंदगी में, जिनके पास बेहतर जीवन के लिए बच्चे जैसी लालसा है, जिससे वे शहर वासियों की मदद से जीने की उम्मीद करते हैं, जिससे वो लोग जो शहर में जो लोग रहते हैं उनसे वो मदद की उम्मीद रखते हैं कि उनको नौकरी वगैरह मिल जाए। उनकी लालसा व्यर्थ है क्योंकि शहर के लोग उनकी मदद करने को तैयार नहीं हैं और इसीलिए उनकी बचकाना लालसा पूरी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो शहर के लोग हैं वो उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, कह रहा है, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर सर्टेन द टाइगर्स। इसका मतलब आंट जेनिफर और उनकी रचना बाघों के बीच अंतर का वर्णन करें। ठीक है। अब इसका जो आंसर लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, आंट जेनिफर इज टोटली विक्टिम्स एंड सफर फ्रॉम ऑपरेशन by her made contrast. ठीक है। So she creates an alternative world of freedom in her art. The tigers she creates go on pressing, exhibiting their pride and fearless of any social group or gender conflicts. इसका मतलब आंट जेनिफर पूरी तरह से पीड़ित हैं और अपने पुरुष समक्ष द्वारा उत्पीड़न से पीड़ित हैं। इसके लिए वह अपनी कला में स्वतंत्रता की एक वैकल्पिक दुनिया बनाती हैं। वह जिन बाघों को पैदा करती हैं वे किसी भी सामाजिक समूह या लैंगिक संघर्षों के प्रति अपने गर्व और निडरता का प्रदर्शन करते हुए खतरनाक रूप से अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसका ये मतलब था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक
हमने जो 6 पोम है हमारी, उसमें से जो 5 पोम है उसके बारे में हमने पूरा कवर कर लिया है। इसमें